बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिजिक्स का क्वेश्चन नंबर 12 है, वाई मर्करी इज़ यूज्ड इन बैरोमीटर इंस्टेड ऑफ वाटर। वाटर की बजाय मर्करी यूज़ करते हैं बैरोमीटर में, वाई। रीज़न, मर्करी इज़ 13.6 टाइम्स डेंसर देन वाटर। वाटर से ये 13.6 टाइम्स डेंसर है, ज़्यादा वेट है इसका। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैन होल्ड वर्टिकल कॉलम ऑफ वाटर about 13.6 times the height of mercury column at a place. Thus, at sea level, vertical height of water column would be 0.76 meter multiplied by 13.6 equals 10.34 meter. Thus, a glass tube more than 11 meter height long is required to make a water barometer. तो मरकरी का बैरोमीटर 0.76 मीटर लेंथ की ज़रूरत होती है, जबकि अगर इसकी जगह मरकरी जगह पानी इस्तेमाल किया जाए, वाटर इस्तेमाल किया जाए, तो 13.6 मल्टीप्लाई करके इससे बन गया 10.34 मीटर। तो इतनी लंबी ग्लास ट्यूब चाहिए, तो इस से बचने के लिए मरकरी यूज़ किया जाता है। छोटी ट्यूब 1 मीटर लंबी ट्यूब काम दे जाती है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट वेदर चेंजेस कैन बी एक्सपेक्टेड ड्यू टू डिक्रीज ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा तो मौसम कैसा होगा। A gradual and average drop in atmospheric pressure means a low pressure in a neighboring locality. तो कम प्रेशर का मतलब ये कि नेबरिंग लोकेलिटी से यहाँ का प्रेशर कम है। माइनर बट रैपिड फॉल इन एटमॉस्फेयर इंडिकेट्स a windy and showery condition इन द नियर बाई रीजन। तो जहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है वहाँ ये मौसम इस तरह का होगा, एटमॉस्फेयर हवाएं चलेंगी और थोड़ी बहुत बारिश होगी। अ डिक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर अकम्पनीड बाय ब्रीज एंड रेन, ठंडी हवा और बारिश होगी। अ सडन फॉल इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफन फॉलोड बाय अ स्टॉर्म, रेन एंड टाइफून अकर इन फ्यू आवर्स टाइम। तो ये तूफान वगैरह भी आएंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होगा तो फिर क्या होगा। व्हाट वेदर चेंजेस कैन बी एक्सपेक्टेड ड्यू टू इंक्रीज ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एन इंक्रीजिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर विद द डिक्लाइन लेटर ऑन predicts and intense weather conditions. A gradual large increase in the atmospheric pressure indicates a long spell of pleasant weather. Atmospheric pressure ज़्यादा होगा तो weather pleasant होगा। A rapid increase in atmospheric pressure means that it will soon be followed by a decrease in the atmospheric pressure indicating poor weather ahead. अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया है तो इसका मतलब है ये थोड़ी देर बाद ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज़ होगा। जब डिक्रीज़ होगा तो फिर वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज़ होने वाली कंडीशंस पैदा होंगी, यानी बारिश होगी और ठंडी हवा वगैरह चलेगी। ये इसके थे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो क्या होगा, डिक्रीज़ होगा तो क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या है। इलास्टिसिटी the property of a body to restore its original size and shape as the deforming force ceases to act is called elasticity. Elasticity, for example, elastic है, उसको आप खींचते हैं और छोड़ देते हैं तो फिर वो अपनी असल लेंथ में आ जाता है। तो यही प्रॉपर्टी बॉडी, किसी भी बॉडी की, वो सॉलिड कोई भी हो,
तो उसको अगर हम डी शेप करते हैं, उसकी शेप चेंज करते हैं या साइज चेंज करते हैं, और जो हम फोर्स है डिफॉर्मिंग फोर्स, जो जो फोर्स उसको चेंज कर रही है वो ख़त्म हो जाए, सीजेज वो फोर्स ख़त्म कर दी जाए, हटा दी जाए, तो वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाए, तो ये प्रॉपर्टी जो है इसको इलास्टिसिटी कहते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी टू रिस्टोर इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप, ओरिजिनल साइज और शेप को रिस्टोर करना, कायम करना, वापस मेंटेन करना। एज द डिफॉर्मिंग फोर्स सीजेज, जो डिफॉर्मिंग फोर्स है उसको फोर्स चेंज कर रही है, वो फोर्स जो उसकी शेप चेंज कर रही है वो ख़त्म हो जाए, टू एक्ट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी, इस प्रॉपर्टी को इलास्टिसिटी कहते हैं। डिफॉर्मिंग फोर्स कौन सी है? द अप्लाइड फोर्स दैट चेंजेस शेप, लेंथ और वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स जो शेप या साइज चेंज करने वाली फोर्स है, वो फोर्स जो हम अप्लाई करते हैं और उसकी लेंथ, वॉल्यूम और शेप चेंज होती है। व्हाट इज स्ट्रेस? द फोर्स दैट एक्ट्स ऑन unit area at the surface of a body and thus changes its shape or size is called stress. Mathematical form: if a force F is applied on an area A of an object, the stress in mathematically defined as stress equals F over A. यहाँ भी डिफाइन हमने क्या किया कि फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है जी। स्ट्रेस यूनिट इसकी क्या है? यूनिट फोर्स की यूनिट न्यूटन, एरिया की यूनिट मीटर, मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट होगी। इसका काम आज इतना ही है। केमिस्ट्री क्वेश्चन नंबर 3 है आज। हाउ सोडियम मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड इन डाउन सेल। डाउन सेल से के ज़रिए सोडियम हम कैसे अलहदा करते हैं? प्रिंसिपल: ऑन द इंडस्ट्रियल स्केल मोल्टन सोडियम मेटल इज obtained बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज्ड NaCl इन द डाउन सेल। डाउन सेल में NaCl के इलेक्ट्रोलिसिस से सोडियम मेटल हासिल की जाती है। कंस्ट्रक्शन ऑफ डाउन सेल, डाउन सेल की कंस्ट्रक्शन: दिस इलेक्ट्रोलिटिक सेल इज अ सर्कुलर फर्नेस, सर्कुलर फर्नेस है जैसा कि शेप बताई गई है, ये शेप इसकी सर्कुलर फर्नेस है, और इसमें ये आयरन कैथोड है, ये आयरन कैथोड है, और ये एनोड है, कार्बन एनोड। एनोड पॉजिटिव टर्मिनल है, उसको बैटरी से जोड़ा जाता है, और जो कैथोड है वो नेगेटिव से जोड़ा जाता है। तो पॉजिटिव कार्बन की एनोड जो पॉजिटिव है इसकी तरफ नेगेटिव आयन आएंगे, और NaCl में नेगेटिव आयन क्लोरीन होगा, वो इस पे डिपॉजिट होता जाएगा, और जब इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा तो वो क्लोरीन गैस बन जाएगी, वो ऊपर चलती जाएगी। और जो सोडियम आयन्स हैं, सोडियम आयन्स कैथोड पे जाएंगे, वहाँ से सोडियम चूँकि पॉजिटिव आयन है वहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा और सोडियम बनता जाएगा, और सोडियम हम इधर कलेक्ट करते जाएंगे। ये मेन उसका प्रोसेस है। इलेक्ट्रोलिसिस किया, यहाँ सोडियम क्लोराइड जो नमक है वो पानी में मिक्स किया हुआ है, तो उससे उसकी इलेक्ट्रोलिसिस से ये सोडियम मेटल बनती है। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ डाउन सेल: दिस electrolytic cell is circular furnace. In the center there is a large block of graphite carbon, आपको जैसे बताया एनोड जो, which acts as an anode, while cathode around it is made of iron. कैथोड आयरन का बना हुआ है, ये कैथोड और ये एनोड, ये एनोड, ये कार्बन, ग्रेफाइट, ये आयरन। तो सारा रिएक्शन क्या होता है? आयोनाइजेशन ऑफ फ्यूज्ड NaCl, NaCl फ्यूज्ड पिघली हुई शक्ल में, NaCl टू NaCl मिक्स सोडियम आयन और क्लोरीन आयन बन जाते हैं। रिएक्शन
एट कैथोड, कैथोड पे जाके क्या होता है, सोडियम पॉजिटिव आयन है, इलेक्ट्रॉन लेंगे और सोडियम मेटल बन जाएगी। और एट एनोड क्या होता है, क्लोरीन है, ये इलेक्ट्रॉन देगी तो क्लोरीन गैस बन गई और टू इलेक्ट्रॉन जो इसने दिए वो उसके काम आ जाएंगे। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हुआ, टू NaCl फ्यूज्ड, पिघली हुई हालत में। तो ये चेंज हो गया सोडियम मेटल में और क्लोरीन गैस में। कंक्लूजन तो इससे क्या रिजल्ट क्या निकला, क्लोरीन गैस इज लिबरेटेड फ्रॉम एनोड इलेक्ट्रोड एज अ बाई प्रोडक्ट वाइल सोडियम मेटल इज कलेक्टेड एट कैथोड इलेक्ट्रोड। तो जैसा कि आपको पहले बताया, क्लोरीन गैस तो यहाँ से निकल जाती है और जो सोडियम मेटल है वो इसमें कलेक्ट की जाती है। वर्किंग डाउन सेल, द फ्यूज्ड कैसे होता है सारा प्रोसेस, द फ्यूज्ड NaCl produces sodium ion and chlorine ions, chloride ions, which migrate to their respective electrodes. Respective electrodes means सोडियम आयन जो है ये कैथोड की तरफ जाएगा और क्लोराइड आयन जो है ये एनोड की तरफ जाएंगे, रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स। ऑन द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट गुजारी जाएगी। तो द इलेक्ट्रोड्स आर सेपरेटेड बाय स्टील गॉज टू प्रिवेंट द कंटेक्ट बिटवीन द प्रोडक्ट्स। तो इनको इलेक्ट्रोड्स को अलग किया जाता है बाय स्टील गॉज, स्टील की शीट से। द क्लोराइड आयंस आर ऑक्सीडाइज्ड टू गिव क्लोरीन गैस एट द एनोड, पहले बताया जा चुका है। इट इज कलेक्टेड ओवर द एनोड विद एन इन्वर्टेड कोन शेप्ड स्ट्रक्चर, while sodium ions are reduced at cathode and molten sodium metal floats on the denser molten salt mixture. Salt mixture के उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, सोडियम की डेंसिटी कम है, ये ऊपर फ्लोट करेगा। From where it is collected in a side tube, इसको साइड एक ट्यूब में कलेक्ट कर लिया जाता है। Following reaction take place during the electrolysis of the molten sodium chloride. तो ये फॉलोइंग रिएक्शंस टेक प्लेस ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द मोल्टन सोडियम क्लोराइड। इसके बाद सारे रिएक्शन यही हैं जो ऊपर पड़े हैं, ये यहाँ से लेके यहाँ तक। ये आप दोबारा लिखना चाहें लिख सकते हैं या ऐसे करें इसको, यहाँ अबव रिएक्शंस टेक प्लेस, यहाँ अबव कर दें फॉलोइंग की बजाय अबव, जो पहले जिक्र किए गए हैं। रिएक्शंस टेक प्लेस ड्यूरिंग द मोल्टन सोडियम क्लोराइड। बायो का क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ वुड यू डिफाइन बायोएनर्जेटिक्स while relating to the oxidation reduction reactions in living system? How electrons act as an energy source? Bioenergetics की definition क्या है? Definition: bioenergetics is the study of energy relationships and energy transformations in living organisms. Bioenergetics energy relationships, एनर्जी एक काइंड से दूसरी टाइप में कैसे कन्वर्ट होती है और ट्रांसफ़र कैसे होती है, तो इस सारे स्टडी को बायोएनर्जेटिक्स कहते हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, रिएक्शंस कौन से होते हैं? ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। फॉर ऑल लाइफ प्रोसेस ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस आर द डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी का सोर्स सिर्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस है। Oxidation reduction reactions involve exchange of electrons between atoms. Electrons change होते हैं, जो एटम इलेक्ट्रॉन ले लेता है उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है, उसकी रिडक्शन हो जाती है, और जो इलेक्ट्रॉन दे देता है उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है। तो ये इलेक्ट्रॉन का ही चक्कर है सारा, इलेक्ट्रॉन लेते हैं या इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस है। ऑक्सीडेशन क्या है? In oxidation reaction, loss of electrons, while in reduction, the gain of electrons takes place. तो
ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये दो प्रोसेस ही होते हैं। दीज रिएक्शंस ऑलवेज रन साइमल्टेनियसली, ये इकट्ठे साइमल्टेनियसली इकट्ठे होते हैं। रिडक्शन हुई है तो साथ ही ऑक्सीडेशन भी हुई है, एक एटम की ऑक्सीडेशन हुई है, दूसरी की रिडक्शन हुई है। एंड आर आल्सो कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शंस, दोनों को मिला के रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों को मिला के रिडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं। तो प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन एनर्जी फ्लो, प्रोसेस क्या है, एनर्जी फ्लो, एनर्जी पैदा होती है, हासिल होती है और क्या करती है। दी वेरियस लाइफ प्रोसेसेस इन ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व कांस्टेंट फ्लो ऑफ एनर्जी, लाइफ प्रोसेसेस सारे एनर्जी के अंडर ये होते हैं, एनर्जी के बगैर कोई प्रोसेस हो नहीं सकता। दिस एनर्जी फ्लो comprises the acquisition, transformation and use of energy। तो ये एनर्जी फ्लो का मतलब क्या, एनर्जी हासिल करना, फूड से एनर्जी हासिल करना, ट्रांसफॉर्मेशन, इसको एक शक्ल से दूसरी शक्ल में चेंज करना, एंड यूज़ ऑफ एनर्जी, और एनर्जी को यूज़ करना। लाइक मसलन किन कामों में, ग्रोथ, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन एट्सेट्रा। अब ये एग्जांपल दी हुई है। फॉर एग्जांपल ये ए कोई एलिमेंट है, किसी एलिमेंट का एटम है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स दे देता है और ख़ुद ए बन जाता है, एटम बन जाता है। तो इस इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ किए तो ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया, इसकी ऑक्सीडेशन हो गई। ऑक्सीडेशन, कंपाउंड ए लूजेज इलेक्ट्रॉन्स, तो इसकी ऑक्सीडेशन हो गई। बी कोई अदर एटम है, इस पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये वो इलेक्ट्रॉन जो इसने दिए हैं वो ले लेता है, इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, तो ये इसकी रिडक्शन हो गई। इलेक्ट्रॉन्स एज एन एनर्जी सोर्स, तो एनर्जी सोर्स मेनली सिर्फ इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र ही है। इलेक्ट्रॉन्स कैन बी एन एनर्जी सोर्स, एनर्जी सोर्स हो सकते हैं कैसे। फॉर एग्जांपल एक पत्थर ज़मीन पर पड़ा हुआ है, उसमें कोई एनर्जी नहीं है, उसी पत्थर को उठा के आप छत पे रख दें तो उसमें एनर्जी आ गई है। वहाँ से पत्थर को गिराएं, किसी बंदे पे गिराएं या किसी जानवर पर गिराएं, किसी चीज़ पे गिराएं तो उसकी शक्ल चेंज कर देगा, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ गई है। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन एक स्टेबल शक्ल से दूसरी फॉर्म में चला जाए तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है, वापस वो अपनी असल हालत में आना चाहता है। तो वो उसकी वजह क्या हुई, इलेक्ट्रॉन की वजह से एनर्जी हासिल होती है। कब, लोकेशन इन एटम्स, इलेक्ट्रॉन अपनी स्टेबल फॉर्म से दूसरी अनस्टेबल फॉर्म में चला जाए। दूसरी बात, अरेंजमेंट इन एटम्स, इलेक्ट्रॉन अपनी अरेंजमेंट चेंज करे, जहाँ होना चाहिए वहाँ नहीं है, वहाँ वो अपनी अपनी असल जगह पे आना चाहता है। तो ये दो बातों की वजह से इलेक्ट्रॉन एनर्जी सोर्स है। एग्जाम्पल, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन ऑक्सीजन दे मेक स्टेबल एसोसिएशन विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन है तो वो स्टेबल है, लेकिन जब उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाए हाइड्रोजन में या किसी और एटम में तो वो अनस्टेबल है विद ऑक्सीजन एट एंड आर नॉट गुड एनर्जी सोर्स, तो एनर्जी सोर्स नहीं है अब। बट इफ इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रैग्ड अवे फ्रॉम ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में से इलेक्ट्रॉन निकाल के एंड अटैच टू सम अदर एटम, किसी और एटम के साथ अटैच कर दिए जाए, फॉर एग्जांपल कार्बन और हाइड्रोजन, दे मेक अनस्टेबल एसोसिएशन, तो अनस्टेबल एसोसिएशन बनाएंगे, वो वापस पहली जगह पे जाना चाहेंगे। दे ट्राई टू मूव बैक टू ऑक्सीजन एंड व्हेन दिस हैपन्स एनर्जी इज रिलीज्ड, अब वो इलेक्ट्रॉन खुद जाना चाहेंगे, उसके लिए हमें एनर्जी नहीं चाहिए, तो वो एनर्जी देंगे। इन दिस वे इलेक्ट्रॉन्स एक्ट एज एनर्जी सोर्स। Redox reactions in living organisms. In living organisms, redox reactions involve the loss and gain of hydrogen atoms. It means that when a molecule loses a hydrogen atom, it actually loses an electron. तो हाइड्रोजन में क्या है, हाइड्रोजन में प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है। तो प्रोटॉन तो किसी फंक्शन में हिस्सा नहीं लेता, तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही
वो अगर हाइड्रोजन किसी के पास आ गई तो इट मीन्स कि उसके पास इलेक्ट्रॉन आ गया, उसने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की है। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन है, तो हाइड्रोजन गेन ऑफ हाइड्रोजन भी क्या हो गया, रिडक्शन। इट मीन्स दैट व्हेन अ मॉलिक्यूल लूजेज अ हाइड्रोजन एटम it actually loses an electron, and similarly when a molecule gains a hydrogen atom it actually gains an electron। तो आज यही क्वेश्चन है। मैथ का क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 किया था, पार्ट 2 है इसका। 1 प्लस 2x ओवर 1 माइनस 2x माइनस 1 माइनस 2x ओवर 1 प्लस 2x। तो इनका भी एलसीएम लें तो नीचे वाले दोनों फैक्टर आएंगे, क्योंकि लाइक फैक्टर नहीं है, ये दोनों फैक्टर आ गए। तो अब जो एलसीएम है उसको इससे मल्टीप्लाई करना होता है, तो साइड पे लिख के मल्टीप्लाई करें। तो 1 माइनस टू एक्स के साथ कट गया, 1 प्लस 2x आ गया, और 1 प्लस 2x को मल्टीप्लाई करें, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया माइनस है। इसके साथ एलसीएम को मल्टीप्लाई करें, ये जो है मल्टीप्लाई, तो इसमें से 1 प्लस 2x कट गया, और 1 माइनस 2x ये और 1 माइनस 2x ये मल्टीप्लाई होंगे, तो इसका ये आ गया 1 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4x। अब ये दरमियान में माइनस है, ये साइन चेंज करेगा, -1 माइनस 4x प्लस 4x हो गया। तो ये 1 प्लस का ये माइनस का कट गया, ये माइनस का 4x प्लस का 4x स्क्वायर, ये दोनों कट गया, और 4x प्लस 4x 8x आ गया। तो ये 8x ओवर 1 माइनस 2x और 1 प्लस 2x ये आ गया। तो 8x ओवर दिस आ गया। अब ये a प्लस बी और a माइनस बी फार्मूले से नंबर वही हैं, और तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और 2x स्क्वायर 4x स्क्वायर, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस 25 ओवर x स्क्वायर माइनस 36 माइनस दिस। तो इसको फैक्टराइज करें तो ये आ जाता है, इसको फैक्टराइज करें तो x प्लस ये वही a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के हिसाब से, ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 स्क्वायर है, तो x प्लस 6 और x माइनस 6, ये x प्लस 5x माइनस 5 माइनस ये नंबर वैसे ही है। इन दोनों का एलसीएम लें तो x प्लस 6 और x माइनस 6 आ गया। तो अब इसको उसी तरह एलसीएम को इससे मल्टीप्लाई करें तो यही नंबर आ जाएगा, ये दोनों फैक्टर कट जाएंगे, इससे मल्टीप्लाई करें x माइनस 6 बच जाएगा, x माइनस 6 को x प्लस 5 से मल्टीप्लाई करें, x प्लस 5 और x माइनस 6 ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब इनमें से और इसमें से x प्लस 5 कॉमन आ जाता है, ये देखें तो x प्लस 5 कॉमन ले लिया, बाकी रह गया x माइनस 5 माइनस x माइनस 6 है, तो माइनस आ गया तो साइन चेंज हो जाएगा, ये साइन चेंज हो जाएगा, x प्लस 6 हो गया। तो ये x माइनस x कट गया, तो माइनस 5 प्लस 6 ये आ गया 1, तो 1 इंटू एक्स प्लस 5 ओवर ये x प्लस 6 और x माइनस 6 वापस मल्टीप्लाई हो गया, फिर वही आ गया थर्ड फार्मूला से। नेक्स्ट क्वेश्चन है x ओवर x माइनस y ओवर दिस, तो 2xy ओवर दिस, इसको फैक्टराइज कर लें तो ये बन जाता है x प्लस वाई और x माइनस वाई। अभी फैक्टर ना करें, इन दोनों को सॉल्व कर लें, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लें, उसका जो आंसर आएगा उसको उसके साथ सॉल्व कर लें। अब इनका दोनों का एलसीएम आ गया x प्लस वाई और x माइनस वाई, तो इससे मल्टीप्लाई किया तो x माइनस वाई कट गया, x प्लस वाई, x इंटू एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई हो गया, माइनस वाई इंटू ये कट गया, तो ये फैक्टर रह गया y माइनस एक्स माइनस वाई, इनको मल्टीप्लाई किया ये आ गया, तो सिंप्लीफाई करके ये आ गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये जो है पहले ही एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो इन दोनों का अब एलसीएम जो है सेम डिनोमिनेटर है, तो वही एलसीएम आ गया, तो ऊपर जो नंबर है वही आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वो इस वजह से कि इससे मल्टीप्लाई होना एलसीएम ने, तो एलसीएम सारे कट गया, सिर्फ ये आ गया, इसका भी वही एलसीएम है,
इसका माइनस 2xy आ गया। अब देखें तो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस 2xy, ये सेकंड फार्मूला है, उसको सॉल्व करें तो ये आता है। तो इसको अगर फार्मूला वापस करें तो एक्स माइनस वाई होल स्केयर बन जाता है। एक्स माइनस वाई होल स्केयर हो गया, और नीचे जो है एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर, इसको थर्ड फार्मूला से फैक्टराइज करें तो एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। तो ये एक एक्स माइनस वाई कट गया, एक एक्स माइनस वाई ऊपर रह गया, नीचे एक्स प्लस वाई रह गया। तो इसको सॉल्व करें और मेरे पास लाएं, समझें, जितना टाइम लगता है आपको देंगे।